प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल संस्कृतानुराग पर। बच्चों, आज मैं NCERT द्वारा संचालित 7वीं कक्षा की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा द्वितीयो भागः के सप्तमः पाठः संकल्पः सिद्धिदायकः का अध्यापन एवं अभ्यास कार्य कराने वाला हूँ। और आज मैं आपको सरल विधि से अध्यापन कार्य कराऊंगा ताकि कमज़ोर बच्चे भी इससे लाभान्वित होकर अपनी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। तो प्रस्तुत है 7वीं कक्षा का सप्तमः पाठः संकल्पः सिद्धिदायकः। बच्चों, संकल्पः सिद्धिदायकः इसका अर्थ होता है कि संकल्प सिद्धिदायक होता है। संकल्प अर्थात दृढ़ निश्चय। यदि आप किसी कार्य का निश्चय कर लेते हैं, मन में आप संकल्पित हो जाते हैं, संकल्प कर लेते हैं कि मुझे इस कार्य को करना है, तो वह सिद्धिदायक होता है, अर्थात आपको उस कार्य में सफलता मिलती है। देखिए, बड़ी ही अच्छी कहानी पर आधारित है। शिव और पार्वती की कहानी पर आधारित है। शिव विवाह के पहले का यह प्रसंग है। पार्वती शिवम पति रूपेण अवांछत। पार्वती शिव को पति के रूप में चाहती थी। एतदर्थम सा तपस्याम कर्तुम ऐच्छत। इसलिए वह तपस्या करना चाही। सा स्वकीयम मनोरथम मात्रे न्यवेदयत। वह अपना मनोरथ मतलब अपने मन की इच्छा, मनोरथ कहते हैं मन की इच्छा, वह अपनी मन की इच्छा अपनी माता से निवेदन की। मतलब पार्वती के मन में जो इच्छा थी, यह बात उन्होंने अपनी माता को बताया। तत्श्रुत्वा माता मेना चिंताकुला अभवत। इस बात को सुनकर पार्वती की माता, जिनका नाम था मेना, वह चिंतित और व्याकुल हुई। देखिए आगे। मेना वत्से मनीषिताः देवताः गृहे एव सन्ति। मेना कहती है, पार्वती की माता कहती है अपनी बेटी से, अपनी पुत्री से कि वत्से पुत्री मनीषिताः देवताः, मन में जो भी इच्छित देवता हैं वे सभी देवता घर में ही हैं। गृहे एव सन्ति। तपः कठिनम भवति। तपस्या कठिन होता है। तव शरीरम सुकोमलम वर्तते। और तुम्हारा शरीर सुकोमल है, सुंदर और कोमल है। गृहे एव वश। घर में ही रहो। अत्रेव तव अभिलाषः सफलः भविष्यति। यहीं तुम्हारी इच्छा, तुम्हारी अभिलाषा, अभिलाषा मतलब इच्छा, सफल होगी, पूरी होगी। पार्वती कहती है, अम्ब मां तादृशः अभिलाषः तु तपसा एव पूर्णः भविष्यति। वैसी अभिलाषा तो तपस्या से ही पूर्ण होगी, अन्यथा तादृशम पतिम कथम प्राप्स्यामि। अन्यथा वैसे पति को कैसे प्राप्त करूंगी। अहम तपः एव चरिष्यामि। मैं तपस्या ही करूंगी। इति मम संकल्पः। यह मेरा संकल्प है। फिर कहती है मेना, पुत्री त्वमेव मे जीवनाभिलाषः। मेना कहती है कि पुत्री, तुम ही मेरे जीवन की अभिलाषा हो। अभिलाषा कहते हैं इच्छा को। तुम ही मेरे जीवन की अभिलाषा हो। पार्वती, सत्यम, सच।
परम मम मनः लक्ष्यम प्राप्तुम आकुलितम वर्तते, लेकिन मेरा मन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्याकुल हो रहा है। सिद्धिम प्राप्य पुनः तवैव शरणम आगमिष्यामि। सिद्धि को प्राप्त कर या सफलता को प्राप्त कर पुनः तुम्हारे ही शरण में आऊंगी। अद्येव विजयया शाकम गौरी शिखरम गच्छामि। आज ही विजया के साथ, पार्वती की सहेली, पार्वती की सखी का नाम था विजया, तो आज ही विजया के साथ, साकम मतलब होता है साथ, गौरी शिखरम गच्छामि, गौरी शिखर जा रही हूं या जाती हूं। ततः पार्वती निष्क्रामति, उसके बाद पार्वती निकलती है। पार्वती मनसा वचसा कर्मणा च तपः एव तपति स्म। पार्वती मन से, वचन से और कर्म से तपस्या करती थी। कदाचित रात्रो स्थंडिले कदाचित च शिलायाम स्वपीति स्म। कभी रात में स्थंडिले, स्थंडिल कहते हैं नंगी भूमि को, मतलब ऐसी भूमि को जिस पर कोई बिछौना नहीं हो, कोई चादर वगैरह कुछ भी नहीं हो, ऐसे ही खुली जमीन पर। तो कदाचित रात्रो स्थंडिले कदाचित च शिलायाम, कभी पत्थर पर सोती थी। एकदा विजया अवदत्, एक दिन विजया जो पार्वती की सहेली थी वो बोली, विजया कहती है, सखी तपः प्रभावात हिंस्र पशवो अपि तव सखायः जातः। कि सखी तपस्या के प्रभाव से हिंसक पशु भी तुम्हारे सखा हो गए हैं। हिंसक पशु जैसे बाघ, शेर, चीता और जितने भी हिंसक पशु हैं, ये सब भी तुम्हारे सखा हो गए हैं, तुम्हारे मित्र हो गए हैं। पंचाग्नि व्रतम अपि त्वम अतपः, तुमने पंचाग्नि व्रत को भी तपा, मतलब तुमने पंचाग्नि व्रत को भी किया। पुनरपि तव अभिलाषः न पूर्ण अभवत, फिर भी तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं हुई। तो पार्वती कहती है, अयि विजय, ए विजया, किम न जानासि, क्या नहीं जानती हो, मनस्वी कदापि धैर्यम न परित्यजति, कि जो मनस्वी व्यक्ति होते हैं, जो मन में दृढ़ निश्चय कर लेते हैं, ऐसे व्यक्ति कभी धैर्य का त्याग नहीं करते, कभी अपने धैर्य को नहीं त्यागते, नहीं छोड़ते। अपि च मनोरथान अगति नास्ति, ताकि मनोरथ की अगति नहीं हो। विजया त्वम वेदम अधीतवती यज्ञम संपादितवती तपः कारणात् जगति तव प्रसिद्धि अपर्णा इति नामना अपि त्वं प्रथिता पुनरपि तपसः फलम नैव दृश्यते। ये कहती है कि तुम वेद भी पढ़ रही हो, यज्ञ का भी संपादन कर रही हो, तपस्या के कारण से संसार में तुम्हारी प्रसिद्धि अपर्णा के नाम से भी हुई। अपर्णा पार्वती का नाम है और पार्वती तपस्या कर रही थी, इसी कारण पार्वती का नाम अपर्णा पड़ा। कि जो पहले वो सूखे पत्तों को, जो वृक्ष के पत्ते स्वयं गिरते थे, उसे खाकर तपस्या कर रही थी, बाद में वो उसे भी खाना छोड़ दी, इसी पर पार्वती का नाम अपर्णा पड़ा था। वही यहाँ कह रही है कि अपर्णा के नाम से भी तुम्हारी प्रसिद्धि है संसार में, फिर भी तपस्या का फल नहीं देख रहे हैं, अभी तक तपस्या का फल प्राप्त नहीं हुआ। पार्वती कहती है, अयि आतुर हृदय कथम तुम चिंतिता, ए आतुर हृदय वाली, तुम क्यों चिंतित होती हो।
नेपथ्ये अयि भो अहम आश्रम वटु जलम वांछामि। उसी समय नेपथ्य में, नेपथ्य कहते हैं पर्दे के पीछे, पर्दे के पीछे से आवाज आती है कि मैं आश्रम का वटु हूं। वटु कहते हैं ब्रह्मचारी को। मैं आश्रम का वटु आया हूं। जलम वांछामि यहां है नेपथ्ये अयि भो अहम आश्रम वटु, मैं आश्रम का वटु हूं, ब्रह्मचारी हूं। जलम वांछामि जल चाहता हूं, मतलब पानी मांग रहा है। सौ संभ्रमम विजय पश्य कोपी वटु आगतो अस्ति। अब पार्वती कहती है कि विजया देखो कोई वटु आया हुआ है। विजया झटिति अगच्छत, विजया झट से मतलब शीघ्रता से, जल्दी से गई। सहसैव वटु रूपधारी शिव तत्र प्राविशत। सहसैव, सहसा जोड़ एव, सहसैव अचानक, वटु रूप धारण किए हुए शिव अर्थात भगवान शंकर वहां प्रवेश करते हैं। भगवान शंकर अपने रूप में नहीं प्रवेश करते, वो वटु के रूप में प्रवेश करते हैं। विजया वटो स्वागतम तेव, वटु आपका स्वागत है। उपविशतु भवान, आप बैठिए। इयम में सखी पार्वती, यह मेरी सखी पार्वती है। शिवम प्राप्तुम अत्र तपः करोति, शिव को प्राप्त करने के लिए यहां तपस्या कर रही है। वटु कहता है हे तपस्विनी किम क्रियार्थम पूजोपकरणम वर्तते, क्या कार्य के लिए, पूजादि कार्य के लिए पूजा की जो सामग्री है वो है। स्नानार्थम जलम सुलभम, स्नान करने के लिए जल सुलभ तो है। भोजनार्थम फलम वर्तते, भोजन करने के लिए फल है। त्वम तु जानासि एव शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। ये सारी बातें वटु कह रहा है कि ये तपस्वी, क्या तुम्हारी पूजादि कार्य के लिए पूजन सामग्री तो उपलब्ध है, स्नान करने के लिए जल तो सुलभता से उपलब्ध है, भोजन करने के लिए फल है। तुम तो जानते ही हो कि सभी धर्म को प्राप्त करने का साधन शरीर ही है, अर्थात इस शरीर के द्वारा ही सभी धर्म की सिद्धि होती है। पार्वती तुष्णिम तिष्ठति, पार्वती चुप रहती है, कुछ नहीं बोलती है। वटु हे तपस्विनी किमर्थम तपः तपसी शिवाय, यह पूछ रहे हैं कि ए तपस्विनी किस लिए तप कर रही हो, शिव के लिए। पार्वती पुनः तुष्णिम तिष्ठति, पार्वती फिर चुप रहती है। विजया आकुली भूई आम तस्मे एव तपः तपति, विजया व्याकुल होते हुए, व्याकुल होकर कहती है कि हाँ उन्हीं के लिए तप कर रही है, अर्थात शिव के लिए तप कर रही है। वटु रूपधारी शिव सहसैव उच्चैः उपहसति, वटु का रूप धारण किए हुए शिव अचानक जोर से हंसते हैं। वटु बोलते हैं अयि पार्वती, ए पार्वती सत्यमेव त्वं शिवम पतिमिच्छसि, तुम शिव को पति के रूप में चाहती हो। उपहसन हंसते हुए। नामना शिव अन्यथा अशिव, कहता है कि नाम से शिव हैं नहीं तो अशिव। बच्चों मैं आपको यहां समझाना चाहता हूं कि शिव का अर्थ होता है कल्याण। तो वटु कह रहा है कि नामना शिव, नाम से वो शिव हैं नहीं तो वो अशिव हैं, अकल्याण हैं। कैसे, देखो क्या तर्क देता है। श्मशाने वसति, श्मशान में रहते हैं। कौन, शिव के बारे में कह रहा है वटु कि श्मशाने वसति यस्य त्रीणि नेत्राणि, जिसके 3 आंख हैं। वसनम व्याघ्र चर्म, जिसका कपड़ा, वसन मतलब कपड़ा, वस्त्र क्या है, बाघ का चमड़ा, मतलब वो बाघ के चमड़े को धारण करते हैं। अंगराग चिता भस्म, उनका अंगराग क्या है, चिता का
चिता कहते हैं जो मुर्दे को जलाया जाता है, तो उसका भस्म वो शरीर में लगाते हैं अंगराग की जगह। परिजनाश्च भूतगणा, और उनके परिजन, उनके सगे संबंधी कौन हैं, तो भूत पिशाच आदि हैं, भूतगणा। किम तमेव शिवम पतिमिच्छसि, क्या तुम उसी शिव को पति के रूप में चाहती हो। पार्वती क्रुद्धा सती, अब पार्वती क्रोधित होकर बोलती है, अरे वाचाल अपसरा। ए वाचाल, वाचाल कहते हैं अधिक बोलने वाले को, बड़बड़ करने वाले को, जो बहुत बोलता है। अरे वाचाल अपसर, ए वाचाल दूर हटो। जगति नो कोपि शिवस्य यथार्थम स्वरूपम जानाति, संसार में कोई व्यक्ति या कोई भी शिव के यथार्थ स्वरूप को, वास्तविक स्वरूप को नहीं जानता है। यथा त्वम असि तथैव वदसि, तुम जैसे हो वैसे ही बोल रहे हो। विजयाम प्रति, अब पार्वती विजया को कहती है, सखी चल, ए सखी चलो यहां से। यह निंदाम करोति सौ तु पाप भाग भवति एव, यह श्रृणोति सो अपि पाप भाग भवति। पार्वती कहती है कि ए सखी चलो यहां से, चलो। जो निंदा करता है वह तो पाप का भागीदार या पाप का भागी होता ही है, जो सुनता है वह भी पाप का भागी होता है। हम लोग सुन रहे हैं, हम लोग भी पाप का भागी हो रहे हैं, इसलिए यहां से चलो। पार्वती द्रुत गत्या निष्क्रामती, पार्वती तेजी से वहां से निकलती है। तदेव पृष्ठतः, तभी पीछे से, वटोह रूपम परित्यज्य, वटु के रूप को त्याग कर, शिव तस्याह हस्तम गृह्णाति, शिव उसके हाथ को पकड़ते हैं, पार्वती के हाथ को ग्रहण कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं। पार्वती लज्जया कंपते, और पार्वती लज्जा से कांपती है। तो बच्चों ये था आज का पाठ। देखिए उसके अंत में है इसमें शिव, अब शिव क्या कहते हैं, पार्वती प्रीतोऽस्मि तव संकल्पेन, पार्वती मैं बहुत प्रसन्न हूँ तुम्हारे संकल्प से। अद्य प्रभृति अहम तव तपोभिः कृत दासो अस्मि, आज से मैं तुम्हारे तपस्या के द्वारा खरीदा गया तुम्हारा दास हूँ। दास कहते हैं सेवक को, नौकर को। फिर से एक बार देखिए कि पार्वती मैं प्रसन्न हूँ तुम्हारे संकल्प से, और आज से मैं तुम्हारे तपस्या के द्वारा खरीदा गया, कृत मतलब होता है खरीदा गया, दासो अस्मि, दासः जोड़ अस्मि। विनतानना पार्वती विहसती, पार्वती जो कि जिसकी नजरें नीचे की ओर झुकी हुई है वो हंसती है। अब देखिए इसका शब्दार्थ दिया हुआ है, शब्दार्थ आप ध्यानपूर्वक देख लेंगे, संभव हो सके तो इसे आप याद भी कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि शब्दार्थ यदि आपको याद रहेगा तो आपको पाठ आसानी से समझ में आएगा। इसमें लगभग सभी चीज़ों का अर्थ दिया हुआ है, इसलिए शब्दार्थ को अच्छी तरह से याद कर लेना चाहिए। अब आते हैं अभ्यास कार्य पर। सबसे पहले कहा है उच्चारणम कुरुत, बहुत आसान है, ये सब पाठ में आया है, इसलिए ये कराने की जरूरत नहीं, आप कर लेंगे। 2 नंबर में देखिए उदाहरणम अनुसृत्य रिक्त स्थानानि पूरयत, उदाहरण के आधार पर, उदाहरण जो दिया है उसको फॉलो करते हुए रिक्त स्थान को पूरा करना है। देखिए वसति स्मो, वसतः स्मो, वसंती स्मो, तो पूजयति स्मो, पूजयतः स्मो और पूजयंती स्मो, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। इसमें देखिए द्विवचन वाला दिया हुआ है रक्षतः स्म, तो हो जाएगा यहाँ रक्षति स्म, और अंत में हो जाएगा रक्षन्ति स्म। फिर देखिए चरति स्म दिया हुआ है, तो चरतः स्म और चरंती स्म। इसमें कुर्वन्ति स्म दिया है, तो हो जाएगा करोति स्म, कुरुतः स्म, और कुर्वन्ति स्म तो दिया हुआ है ही। अब देखिए इसमें धातु रूप से है अकथयत, अकथयताम, अकथयन।
तो यहां हो जाएगा अपूजयत, अपूजयताम है ही, अपूजयन है ही। फिर है अरक्षत, तो अरक्षताम, और यहां हो जाएगा अरक्षन। उसके बाद मध्यम पुरुष में देखिए अवशः, अवशतम, अवशत। जैसे होता है अपठः, अपठतम, अपठत, वैसे ही अवशः, अवशतम, अवसत। अब हो जाएगा यहाँ अपूजयः, अपूजयतम, अपूजयत। और इसमें औचरत दिया है तो हो जाएगा औचरः, औचरतम, औचरत। उत्तम पुरुष में अपठम, अपठाव, अपठाम दिया हुआ है, तो अलिखम, अलिखाव, अलिखाम। और इसमें हो जाएगा औरचयम, औरचयाव, औरचयाम, औरचयम, औरचयाव, औरचयाम। तो औरचयाव तो दिया हुआ है ही। तीसरे प्रश्न में कह रहा है एक पद में उत्तर लिखना है। तपः प्रभावात के सखायः जातः, तपस्या के प्रभाव से कौन मित्र हो जाते हैं? इसका उत्तर लिखिएगा हिंस्र पशवः, एक शब्द, वन वर्ड आंसर है हिंस्र पशवः। दूसरे में है पार्वती तपस्यार्थम कुत्र अगच्छत, पार्वती तपस्या करने के लिए कहां गई? इसका उत्तर लिखिएगा गौरी शिखरम। तीसरा है कह श्मशाने वसति, कौन श्मशान में रहता है? इसका लिखिएगा शिवः। घ नंबर में शिव निंदाम श्रुत्वा का क्रुद्धा जाता, शिव निंदा को सुनकर कौन क्रोधित हुई? इसका उत्तर लिखिएगा पार्वती। और पांचवें नंबर में है वटु रूपेण तपोवनम कह प्राविशत, वटु के रूप में तपोवन में कौन प्रवेश किया? आप जान रहे हैं शिवः। अगला प्रश्न में है कि कौन कह रहा है यह वाक्य और किसको कह रहा है? तो वत्से तपः कठिनम भवति, यह माता कह रही है पार्वती को, तो पार्वतीम। उसके बाद यहां है अहम तपः एव चरिष्यामि, इसमें हो जाएगा पार्वती, पार्वती कह रही है। किसको कह रही है? तो करिएगा मातरम। उसके बाद मनस्वी कदापि धैर्यम न परित्यजति, इसमें भी हो जाएगा पार्वती, पार्वती कह रही है। किसको कह रही है? विजयाम। गौ नंबर में अपर्णा इति नामना त्वम प्रथिता, यह विजया कह रही है तो हो जाएगा विजया। किसको कह रही है? पार्वतीम। पार्वती प्रीतो अस्मि तव संकल्पेन, यह कौन कह रहा है? तो इसमें हो जाएगा कि पार्वती, हाँ देखिए पार्वती प्रीतो अस्मि तव संकल्पेन, तो शिव कौन कह रहा है? शिव। किसको कह रहे हैं? पार्वतीम। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, कौन कह रहा है? वटु। किसको कह रहे हैं? पार्वतीम। और अंतिम में 4 नंबर में अहम तव क्रीत दासो अस्मि, कौन कह रहा है? शिव। किसको? पार्वतीम। आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्नानाम उत्तराणी लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखें। पार्वती क्रुद्धा सती किम अवदत, पार्वती क्रोधित होने पर क्या बोली? इसका उत्तर लिखिएगा पार्वती क्रुद्धा सती अवदत अरे वाचाल, पाठ में है वही पंक्ति लिखना है। अरे वाचाल अपसर जगति न कोपि शिवस्य यथार्थम स्वरूपम जानाति यथा त्वं जानासि तथैव वदसि, या यथा त्वं जानासि नहीं भी कहिएगा तो यहां तक जरूर लिखिएगा, यथार्थम स्वरूपम जानाति तक पुस्तक में है, उससे लिख लीजिएगा। ख नंबर में कह पाप भाग भवति, इसका उत्तर लिखिएगा यह निंदाम करोति सौ तू पाप भाग भवति एव, यह श्रृणोति सो अपि पाप भाग भवति, यह भी है पुस्तक में, आप उससे लिख लीजिएगा। पार्वती किम कर्तुम ऐच्छत, इसका उत्तर लिखिएगा पार्वती तपस्याम कर्तुम ऐच्छत।
घ नंबर में पार्वती कया शाकम गौरी शिखरम गच्छति। लिखिएगा पार्वती विजयया शाकम गौरी शिखरम गच्छति। छठे नंबर में कह रहा है समानार्थक पद आपको चुन के लिखना है मंजूषा से। तो शिलायाम इसका हो जाएगा प्रस्तरे, दोनों का एक अर्थ है। पशवः का हो गया जंतवः। अम्बा हो जाएगा माता, अम्बा मतलब माँ होता है। नेत्राणि नयनानि। तुष्णिम मौनम, तुष्णिम मतलब होता है चुप, मौनम। सातवें प्रश्न में कह रहा है कि जैसा उदाहरण में दिया है उसके हिसाब से करना है। तो वसति स्मो का किया अवसत। अब है पश्यति स्मो, इसका कीजिएगा अपश्यत। तपति स्मो अतपत। चिंतयति स्मो अचिंतयत। वदति स्मो अवदत। गच्छति स्मो अगच्छत। इसके अगले खंड में जैसा उदाहरण में दिया है वैसा करना है। अलिखत तो लिखति स्मो। अब यहां है कथयति स्मो, हो जाएगा अकथयत, अकथयत। ख नंबर में नयति स्मो, हो जाएगा अनयत। ग नंबर में पठति स्मो अपठत। घ नंबर में धावति स्मो अधावत। और अंतिम में है हसति स्मो, तो हो जाएगा अहसत। तो बच्चों ये था आज का पाठ। इसमें देखिए ध्यातव्य में कहा कि स्मो का प्रयोग कर देने से यदि कोई वर्तमान काल का है शब्द, जैसे है पठती, तो उसका अर्थ हुआ पढ़ता है, लेकिन जब उसमें आप स्मो लगा दिए और हो गया पठती स्मो, तो हो गया पढ़ता था। मतलब कि प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस में यदि आप स्मो लगा देंगे संस्कृत में, तो वो पास्ट टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये इसमें लिखा हुआ है। तो प्यारे छात्रों, अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे आप लाइक, कमेंट एवं शेयर करके मुझे प्रोत्साहित करने का कार्य करें, ताकि आगे आपके लिए मैं और भी बेहतर एवं उपयोगी वीडियो बनाने का कार्य करता रहूं। साथ ही मेरे इस चैनल संस्कृतानुराग को यदि आप अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे आप अवश्य सब्सक्राइब कर लें एवं नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किए गए प्रत्येक वीडियो की सूचना सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो सके। तो आज के लिए इतना ही। सबों को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।